Hello aspirants. Again I have come with a new video as a lot of queries were from you guys that you wanted to do this जनरल साइंस सेक्शन. सो मैंने सोचा कि हमारा ये जो जनरल साइंस का अगर हम पूरा पोर्शन में बात करें तो ये आराम आराम से हो भी जाएगा. जैसे प्लैनेट्स हमने कर लिया था, ठीक है, और थोड़ा बहुत चीज़ें हम साथ साथ में करते जा रहे हैं. अवर कंट्री थोड़ा बहुत इसके बारे में किया हमने, इंडिया के बारे में उस दिन. तो अब मैं सोच रहा हूँ जो सबसे डिफ़िकल्ट एक पोर्शन आ रखा था 2018-19 में जब भी ये पेपर हुआ, तो वो आ रखा था फ़िज़िक्स से सीधा सीधा उन्होंने न्यूमेरिकल्स पूछे थे. और फ्रेंड्स जब आप सिलेबस देखेंगे ना तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि ये जो सिलेबस है इसमें जो टॉपिक्स गिवन हैं वो सारे के सारे आपके जो हैं दे आर फ्रॉम NCERTs. और वो है जो फ़िज़िक्स की अगर हम बात करें तो फ़िज़िक्स का है वो 9th क्लास की आपकी फ़िज़िक्स से सारा का सारा जितना भी कंटेंट है, ठीक है. तो मैंने सबसे पहले एक मोशन, ये जो यूनिट है, टॉपिक है, इसको उठा लिया और इसमें हम कवर करेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी, आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो ये सारा का सारा आपका ऑलमोस्ट फ्रॉम इट विल बी कवर्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, जो आपका NCERT का एक चैप्टर है. और इसमें हम साथ साथ में फ्रेंड्स न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे. तो ये जो वीडियो है जो फिज़िक्स की है वो आई थिंक हार्डली 3 to 4 पार्ट्स में बनेगी और इसमें हम साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम जो टॉपिक्स उठाएंगे वो अपना इमोशन वाला, और ये हम अपना 8 चैप्टर है जो NCERT का, इसको कवर करेंगे. तो चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ. जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी गो थ्रू दिस. एंड आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर माई दिस बैड थॉट. अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो इन केस अगर आपको थोड़ा सा वॉइस में दिक्कत आए तो प्लीज़ थोड़ा फॉरगिव मी, ठीक है. देखिए नाउ हम ज़्यादा ये नहीं पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ दिस, आपका क्या होता है ये सब मोशन वगैरह. यू ऑल नो कि मोशन क्या होता है, ठीक है. मोशन का मतलब है जब एक स्पेसिफिक चीज़ है वो अपनी सराउंडिंग के कंपैरेटिवली हिल रही हो. जैसे आप एक जनरली एक चीज़ देखते हैं, एक इंसान है, ही इज़ मूविंग, सो हम क्या बोल देंगे उसको, दैट पर्सन इज़ इन मोशन, ठीक है. जैसे यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी एग्जांपल्स दी हैं, अब हाईलाइट करता रहूँगा, आप वही मेन चीज़ें हाईलाइट करेंगे जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है. बर्ड्स फ्लाई हो गया, फिश स्विम, ये सारी की सारी क्या हो जाती हैं, एंड मतलब सब कुछ, इनफैक्ट हमारे प्लैनेट्स जो हैं वो भी मोशन में, हमको पता है, ठीक है. नाउ बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, अगर हम एयर की मोशन की बात करें कि एयर मोशन में है कि नहीं, तो हमें कैसे पता चलता है, मूविंग ऑफ डस्ट, मूवमेंट ऑफ लीव से, उनसे पता चल जाता है, या ब्रांचेस ऑफ ट्री से पता चल जाता है कि हमको, ठीक है. तो ये चीज़ें, सो ये इनफैक्ट हमारा जो पूरा सनराइज़ का फिनोमिनन, सनसेट कब होगा, चेंज ऑफ सीज़न कब होगा, ये भी सारा का सारा किस वजह से होता है, ड्यू टू द मोशन ऑफ अर्थ. और हमने 2 मोशन यहाँ पे पढ़े थे. अर्थ जो आपके जो 2 मोशन शो करती है, दैट इज़ योर रेवोल्यूशन एंड सेकेंड वन इज़ योर रोटेशन, ठीक है. तो दिस इज़ इट. तो इसकी वजह से ये होता है. सो एंड अगेन वन मोर थिंग, क्या होता है कि अगर हम एक बात देखें तो जैसे अगर हम बोलते हैं कि अगर हम बस में बैठे होते हैं, जो पैसेंजर्स बैठ रखे हैं मूविंग बस में, ठीक है, तो उनको जो रोड साइड जो ट्रीज़ हैं वो ऐसा लगता है कि वो पीछे पीछे जा रहे हैं. सपोज़ एक बस जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं. अब बस आगे आगे जाते जब जा रही है तो हमको क्या लगता है कि ये जो ट्रीज़ हैं वो पीछे पीछे आते आ रहे हैं. तो वही बात है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी को मूविंग भी दिख सकता है और किसी को स्टेशनरी भी लग सकता है, ठीक है. सो दैट इज़ इट. यहाँ पे ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे. नेक्स्ट आपका आता है, अच्छा वन मोर थिंग, यहाँ पे डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर द रेस्ट इन मोशन. सो ये बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है करने की. नो नीड टू इनफैक्ट रीड दिस ऑल, थिंक एंड एक्ट, नो नीड टू डू दिस थिंग, ठीक है. नाउ डिस्क्राइबिंग मोशन, ना इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है फ्रेंड, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे. दिस इज़ योर रेफरेंस पॉइंट. तो व्हाट इज़ रेफरेंस पॉइंट? सो हम सिंपल बात है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है वो हम कैसे बताते हैं, किसी स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट से. सपोज़ अगर मुझे बताना है कि राम इस वक्त कहाँ है, तो मैं एक रेफरेंस पॉइंट लूँगा, फिर मैं क्या लगाऊंगा, डायरेक्शन. सपोज़ राम यहाँ पे लड़का है, ये राम यहाँ पर है, ठीक है, तो मैं इसको डेफिनेटली नॉर्थ ही बोलूँगा. तो मैंने कहाँ से एक पॉइंट लगाया, दिस इज़ कॉल्ड योर रेफरेंस पॉइंट, ठीक है. तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है,
एक सिंपली ऐसा पॉइंट होता है जो कि लोकेशन के लिए हमको इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, बताने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे बहुत अच्छा दिया हुआ है कि जो एज्यूम है कि जो एक किसी का विलेज है वो 2 किलोमीटर नॉर्थ है रेलवे स्टेशन से, तो रेलवे स्टेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। और इसको हम क्या बोल देते हैं, इनफैक्ट ओरिजिन। तो रेफरेंस पॉइंट एंड ओरिजिन आर बेसिकली सेम, ठीक है, वन एंड सेम। नाउ इम्पॉर्टेंट इज़ योर मोशन अलॉन्ग योर स्ट्रेट लाइन। तो मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन है, सिंपल बात है कि सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन है ये। तो जैसे कि कंसीडर करते हैं, बहुत अच्छी एक एग्जांपल दे रखी है। सपोज़ आपका एक ऑब्जेक्ट है, वो एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, इट इज़ मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है। नो, हमने क्या बोला कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा फ्रॉम दिस पॉइंट ओ, नाउ विच इज़ ट्रीटेड एज इट्स, ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली अगर हमको यहीं से शुरू करना है तो हम इसको क्या बोल देंगे, दिस विल बी योर रेफरेंस पॉइंट और इट विल बी योर ओरिजिन, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट होगा या फिर ये क्या होगा, आपका ओरिजिन होगा। नाउ अब सपोज़ देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये सी है। ये आपको क्या बता रहे हैं, हमने बहुत सारे इंस्टेंट पे देखा। सपोज़ हमने कभी भी टाइम उठा के टाइम ए पे देख लिया तो यहाँ पे था, बी पे देख लिया यहाँ था, सी पे देख लिया तो यहाँ पर था, इस तरीके से, ठीक है। सो अब ना देखते हैं, सपोज़ हुआ क्या, बोलते हैं एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी एंड आफ्टर दैट बी एंड रीचेज ए। पहले तो ऑब्जेक्ट आपका क्या आ गया, सी, आफ्टर दैट वो बी पे गया और बी पे जाने के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, ए, ठीक है। सो देन इट मूव्स बैक, ये फिर क्या हुआ, वापस आया एंड वापस जब आया ये, सो द सेम पाथ एंड उसके बाद बी पे आया एंड आफ्टर दैट ये सी पर पहुंच गया, ठीक है। सो वाइल थ्रू बी, नाउ द टोटल पाथ लेंथ, जो अगर देखिए ये सिंपल कुछ नहीं है, ये है लेंथ, ठीक है। सपोज़ हम इसको किलोमीटर्स में मानते हैं, जैसे 5 किलोमीटर्स है, 10 किलोमीटर है, 15 है, 20 है, 25, 30, 35, ये, ठीक है। सो अब हम यहाँ देखते हैं। सो अब हमें इसका आपको सिंपल बताना है, मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ। यहाँ से वो चला, एक अभी दोबारा से मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिख जाइए। सपोज़ आपके पास एक इंसान है, वो चला पॉइंट ओ से, ठीक है। पॉइंट ओ से चलने के बाद वो कहाँ गया, पॉइंट सी पे गया, फिर पॉइंट बी पे, फिर पॉइंट ए पे। तो अब देखिए यहाँ तक आते आते उसने कितना डिस्टेंस तय कर लिया, 60 किलोमीटर्स, ठीक है। नाउ अब क्या हुआ, वो यहाँ से यहाँ गया वापस बी पे और बी से वो कहाँ गया, यहाँ पे आपके पास फर्दर गया योर सी के पास, ठीक है। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो देखिए ये 5 पे डिफरेंस है, 5 + 5 + 5 हम जोड़ देंगे तो कितनी बार जोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7, तो हर किसी में 7 का डिफरेंस था, तो 7 5 = 35। तो उसने टोटल अगर हम बोल लें तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सो ही ट्रैवल्ड 95 किलोमीटर्स, ठीक है ना, ठीक है। सो दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया ये चीज़ आपको कि डिस्टेंस क्या होता है, कि एक्चुअल पाथ है। यहाँ पे एक देखिए हमारे सीधा टॉपिक जो KVS के जो टॉपिक है उसमें सीधा दिया हुआ है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। तो ये चीज़ आप लिख भी सकते हैं कि जो एक्चुअल पाथ जो ट्रैवल किया गया होगा किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा, उसको हम क्या बोल देंगे, डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्टेंस के यहाँ पे इस समय यूनिट दिया है मीटर, बट साथ ही साथ हम ये भी करते जाएंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो ये आप लिख लीजिए अपने नोट्स में भी। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं डिस्टेंस के, वो आपके होते हैं मीटर्स, मीटर, ठीक है, या मीटर बोलेंगे उसको, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़, स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं मीटर। नाउ ये तो हम सबको पता होगा कि दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। फॉर फर्दर कैलकुलेशंस आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। नाउ उसके बाद अगर हम बात करें तो सिंपल बात है, हमने एक न्यूमेरिकल अगर हमको डिस्टेंस बताना है तो हमने एक न्यूमेरिकल बात की, ठीक है। हमने यहाँ पर ये नहीं बताया कि डायरेक्शन कौन सी में गया, वो कहाँ पे गया, वो ईस्ट में गया, वेस्ट में गया, ठीक है। तो नॉर्मल था ये। सो जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी, ठीक है, ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अब ना व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, सिंपली कि न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आई। जैसे मैंने बोला मुझे 5 किलो चीनी चाहिए, तो 5 इज़ योर न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो 5 क्या होगा उसका, उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोल देंगे, मैग्नीट्यूड। यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अब सीधा क्या है, हमने ये बोला है कि वो कहाँ से कहाँ गया है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 95 किलोमीटर। बट यहाँ पर कोई भी बात नहीं हुई डायरेक्शन की कोई बात नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ बात किसकी हुई है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो दो चीज़ें यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आया, वन इज़ योर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, रियल वैल्यू,
एंड द सेकेंड वन इज़ योर डायरेक्शन। तो ये आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अभी कंसीडर कीजिए, फिर उसके बाद आपको एक और चीज़ बताऊँगा मैं, ठीक है। सो हमें यहाँ पर सिंपल अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर सिंपली अगर हमने ये एग्जांपल देखी उसकी, तो कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन, ठीक है, सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ओ। तो क्या आप डिस्टेंस पता कर सकते हैं ऐसे कि उसने एक्चुअल में कितना डिस्टेंस किया कवर, ठीक है। सो यस डेफिनेटली। तो अब अगर हम देखें ना, यहाँ पर सिंपल इसने क्या बात बोली है कि अगर यहाँ से मुझे O से C तक का डिस्टेंस पता चल सकता है ना, तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, C में से और O का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। तो अब ये चीज़ मुझे क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। देखिए अब घुमा फिरा के हम बात नहीं करेंगे, हम सीधी बात एक करते हैं कि यहाँ पर एक मैंने बात बोली, अगर मैं A की पहले इनिशियल पोजीशन बोलता हूँ। इनिशियल पोजीशन मतलब कि इनिशियल पोजीशन यानी कि आपका कि वो स्टार्टिंग कहाँ से किया, तो उसने O से स्टार्ट किया, ठीक है। तो 0 किलोमीटर से उसने स्टार्ट किया, ठीक है। अब उसकी अगर मैं फाइनल पोजीशन की बात करूं, तो फाइनल पोजीशन क्या थी उसकी, कहाँ पर है इस समय, 25 किलोमीटर पे। बट उसने एक्चुअल तो 25 नहीं किया था, उसने एक्चुअल तो 95 किया था। बट अगर मैं सीधा उसका फाइनल और इनिशियल पोजीशन देखूं, तो मुझे साफ पता चल रहा है कि उसने सिर्फ और सिर्फ कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 25 किलोमीटर अभी तक अपनी इनिशियल पोजीशन से, ठीक है। तो यही चीज़, द डिफरेंस बिटवीन योर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, उसको हम क्या बोल देते हैं, ये निकल आएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सो द होता क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। तो अगेन इस चीज़ को हाईलाइट कर लीजिए कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, उसको हम क्या बोल देते हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज़ इट अबाउट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमको दो चीज़ें पता चली, क्रक्स क्या बना इसका, हमको पहली बात तो एक बात पता चली, एक तो आपके पास डिस्टेंस की, दूसरी बात हमको पता चली डिस्प्लेसमेंट की। उसके बाद हमको एक यहाँ पे बात एक नई टर्म्स आई हमारे पास, मैग्नीट्यूड एंड द अदर टर्म इज़ योर डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। नाउ अब डिस्टेंस से हमको पहली बात तो दोनों के दोनों क्या हैं आपके, ये इसको हम बोल देते हैं एक्चुअल पाथ, और इसको हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ बोल सकते हैं या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो भी एक ऑब्जेक्ट कवर करता है, ठीक है। अब सपोज मैं 2 पॉइंट बनाता हूँ ए से बी ना, दिस इज़ योर डिस्टेंस जो उसने एक्चुअल में पाथ कवर किया है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस। बट अगर मैं इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन लगा दूं, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और देखिए प्लेसमेंट और दोनों हैं तो ऑलमोस्ट से एक तरीके का आपको पाथ ही बता रहे हैं, ठीक है, लेंथ ही बता रहे हैं। तो लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट इज़ योर मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर होगी और आपकी डिस्टेंस की भी मीटर होगी, बस इनके बीच का ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नाउ वन मोर थिंग, देखिए हमारे पास 2 टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं, वन इज़ योर स्केलर क्वांटिटी, इसको लिख सकते हैं आप साथ साथ में क्वांटिटी, और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। देखिए स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हैं, दे ओनली डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड। और वेक्टर कौन सी होती हैं, जो मैग्नीट्यूड पर तो करती हैं बट साथ साथ में आपकी डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती हैं। आपने देख लिया था ना, यहाँ पे डायरेक्शन पे डिपेंड किया इन्होंने कि कौन सी साइड को जाना है, इधर उधर ना करके एक सेम डायरेक्शन में गया है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, या इसमें से हो सकता है आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है, आपके पास 4-5 ऑप्शंस दे दिए गए हों, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब, वेलोसिटी, ये सब, और पूछा गया इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। तो अभी आपको पता चलना चाहिए कि डिस्टेंस इज़ योर स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और जो डिस्प्लेसमेंट है आपकी दैट इज़ योर वेक्टर क्वांटिटी।
तो ये 2 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट इज़ इट। नाउ आफ्टर दैट तो ये हमारा हो गया इसका नॉर्मल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। नाउ लेट अस नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन, साथ साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे बिकॉज तभी हमें मज़ा आएगा पढ़ने का। नाउ एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, एक कोई ऑब्जेक्ट है जो उसने कुछ डिस्टेंस मूव किया है, सपोज, ठीक है, तो कोई 2 पॉइंट बना लेते हैं। कैन इट हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या इसकी ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है? देखिए एक सपोज एक ऑब्जेक्ट है, अब हमको एक कंडीशन सोचनी है। डिस्प्लेसमेंट पहली बात तो हमको क्या पता चल गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डिस्टेंस तो हमको पता ही है एक्चुअल जो। क्या कभी भी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है? तो यस हो सकती है। इसका एक सबसे अच्छा आपको एग्जांपल मैं बताऊं, हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं अर्थ का, ठीक है। अब सपोज अर्थ जो है एक ऑर्बिट में मूव कर रही है सन के अराउंड, ठीक है, ये दिस इज़ योर अर्थ। सपोज वो इस ओ पॉइंट से चलती है, ओ इज़ योर रेफरेंस पॉइंट। अब डेफिनेटली वो यहाँ से पूरा का पूरा सूरज का एक चक्कर लगाती हुई फिर से इसी पॉइंट पे पहुँच जाएगी। तो देखिए उसने इनिशियल भी इसी से, मान लीजिए ये 0 किलोमीटर था, इनिशियल भी ये 0 किलोमीटर पर थी, अब फाइनल में भी कितनी आ गई है, 0 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, बस डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला याद रखेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल भी कितना था 0 और इनिशियल भी क्या हो गया 0, तो यस। बट क्या डिस्टेंस 0 हुआ? नो, डिस्टेंस तो 0 नहीं हुआ, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ तो देखिए पाथ कवर किया ही है, ठीक है। सो यहाँ पे आप इसी से हमको एक और चीज़ यहाँ पे टेबल सा बनाएंगे हम, एक वेरी इंपॉर्टेंट टेबल आई थिंक यहाँ पे बना देते हैं। सो यू ऑल शुड मेक दिस टेबल दैट जो आपके पास डिस्टेंस है इट कैन बी पॉजिटिव, 0 हो सकता है, ठीक है, 0 भी हो सकता है। सपोज कहीं गया ही नहीं ऑब्जेक्ट, इनिशियल भी वहीं था और फाइनल भी वहीं पड़ा रहा, उसने कोई पाथ ही नहीं ट्रेवल किया, ठीक है, बट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो कभी भी डिस्टेंस जो होगा आपका नेगेटिव नहीं होगा। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। अभी हमने देख लिया 0 में आपका मोशन ऑफ अर्थ से हमने बात ये देख लिया, ठीक है। सर्कुलर मोशन में आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है 0, ठीक है, बट इट कैन बी नेगेटिव। वाई? अब सपोज मैंने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, जो कि आपका मैग्नीट्यूड और प्लस आपकी डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड होती हैं, दोनों की दोनों, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड होगी और डायरेक्शन पे भी। अब सपोज मुझे यहाँ से जाना है टूवर्ड्स योर ईस्ट, बट अगर आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो टूवर्ड्स वेस्ट है, तो यहाँ से आगे जा रहे हैं, मान लो मैंने 10 किलोमीटर किया, तो दैट विल बी योर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको मैं डिस्टेंस मान लूँगा यहाँ से यहाँ A to B। अब मैं A to B ना जाके मैं A to C जा रहा हूँ, अगेंस्ट द डायरेक्शन जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा -10 किलोमीटर, तो इसलिए इट कैन बी नेगेटिव। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, मेक इट एंड रिवाइज इट, ओके। सो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ यस सपोर्ट योर आंसर, तो अभी हमने सपोर्ट तो कर ही दिया अपना आंसर कि यस डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, और वो चार्ट भी कर लिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। तो थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल के लिए लेट मी मेक स्पेस ओवर हेयर, ठीक है। कुछ नहीं है, अभी आपको याद रखते जाना, चीज़ें पढ़ पढ़ के हम बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। फार्मर बोलता है क्या करता है, मूव करता है, आपके पास क्या है एक स्क्वायर फील्ड है, दिस इज़ योर स्क्वायर फील्ड, दिस इज़ योर स्क्वायर फील्ड, ठीक है। स्क्वायर अब ऐसे ही बना है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, ऑफ साइड 10 मीटर, इट मीन्स ये भी 10 मीटर है। स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं फ्रेंड्स, इक्वल, तो ये भी 10 होगा और ये भी 10 मीटर। और एक जो चक्कर है पूरा, सपोज अगर इस जगह से चलता है पॉइंट A से, तो ABCD, सो फिर से A पर आने पे उसको कितना टाइम लगता है 40 सेकेंड, ठीक है।
व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर्स एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। अब हमको सिंपल बात है फ्रेंड्स, क्या निकालनी है इसकी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहली बात है, अगर हम इसका टोटल देखें तो पेरीमीटर, सपोज वो ए से चलता है, ABCDE, और हमको पता है यहाँ पे पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का। पेरीमीटर जनरली होता है सम ऑफ ऑल साइड्स ABCD। तो ये कितनी होगी 4 × 10, 4 इंटू साइड, यही होता है ना स्क्वायर के उसका फार्मूला। तो क्या हो गया 40 मीटर। ठीक है, इट मीन्स वो 40 मीटर में, ठीक है, 40 मीटर कवर करता है 40 सेकंड में। यहाँ से हमको ये बात पता चली सबसे पहली बात। ठीक है, तो अगर मेरे को जानना है कि वो 1 मीटर कितने से करता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 40 से डिवाइड, यहाँ पे भी 40 से डिवाइड, तो ये कितना बन जाएगा 1 मीटर। अगर देखिए इक्वल टू में ऐसा आता है कंडीशन, अकेली हैं ये चीज़ें दोनों, ठीक है, कोई प्लस माइनस आगे साथ में नहीं है, तो हमें दोनों को क्या करना है, जो अगर मैं यहाँ पे कोई फंक्शन लगा रहा हूँ वो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। तो 40 यहाँ पर, 40 यहाँ, कितना बन गया 1 मीटर 1 सेकेंड। इट मीन्स वो 1 मीटर कवर करता है 1 सेकंड में। अब उसने देखिए पूछा कितना हुआ 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड। अब इसको चेंज कर लीजिए, 1 मिनट हमको पता है कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बोले 2 मिनट्स, सो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे 2 × 60। ठीक है, कितने हो जाएंगे 120 सेकंड, और 20 और भी हैं, तो 120 प्लस 20 कितने हो गए 140 सेकंड। ठीक है, 140 सेकंड हो गए। तो अब यहाँ पे अब हमको यहाँ से क्या पता चला 140 सेकंड। तो अब साफ है, अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, बोलता है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी होगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी तो हमारा आराम से निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे हम डिस्प्लेसमेंट, तो हमको पता है क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की, यानी कि हमको ये देखना है फार्मर एट द एंड ऑफ, कि अब ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि अब वो कहाँ पर होगा, वो यहाँ A पॉइंट पे होगा, B पे होगा, C पे होगा कि D पे होगा। ठीक है, तो 140 सेकंड्स हो गए। तो सबसे पहली बात 140 सेकंड, इट मीन्स वो 140 मीटर कर चुका होगा। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140। ठीक है, दिस इज़ योर 140। अब ये तो 140 हो गया आपके पास नॉर्मली। ठीक है, तो इट मीन्स वो यहाँ पर पहुँचा होगा एट पॉइंट C पे। अब देखिए फ्रेंड्स, आप आंसर लगा देंगे, ऑप्शन होगा उसमें 10 + 10, तो वो आप लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों, हमने बोला था ना डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। अब उसने पूछा ये नहीं एक्चुअल डिस्टेंस तो उसका कितना आ जाएगा 140 मीटर आ जाएगा, ये तो हमको पता चल गया। ठीक है, क्यों 140 सेकंड बोला, और अगर 1 मीटर में वो 1 सेकंड चलता है तो 140 सेकंड में कितना मीटर उसने किया होगा 140। तो यहाँ से डिस्टेंस तो कितना आ गया, डिस्टेंस आ गया आपका 140 मीटर। बट हमसे डिस्टेंस तो पूछे नहीं, हमसे क्या पूछा है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 2 पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखिए A और C के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए, क्या वो ADC होगा क्या, नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। सो दिस इज़ योर स्ट्रेट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दिस इज़ योर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नाउ अब स्ट्रेट लाइन आ गई। अब मेरे को ये वाला डिस्टेंस तो पता ही नहीं है कि ये डिस्टेंस है क्या, तो इसके लिए अब यहाँ पर आपको एक और मैथ्स का कंसेप्ट आएगा। मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, इसीलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इसको पार्ट्स में कवर करेंगे, बट इसको बहुत अच्छे से समझ लो। देखिए अब हमको यहाँ से पता चल गया कि वो कहाँ पर था, C पॉइंट पे था, और हमको निकालनी है डिस्प्लेसमेंट कितने पॉइंट के बीच में A और C। मतलब हमको यही बोला है ना उसने, डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जिस पोजीशन पे वो था और फाइनल पोजीशन, यही निकालनी है हमको। ठीक है, उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। बट याद रखना फ्रेंड्स, ये है एक स्क्वायर। तो स्क्वायर आपको सिंपल बात है, हर एक एंगल कितना डिग्री का होता है स्क्वायर में 90 डिग्री का। ठीक है, तो अब इसको निकालने के लिए तो देखिए सबसे पहले ये आ गया आपके पास बेस, इसको हम बोलते हैं बेस। ये आ गया आपके पास परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री का होगा उसको परपेंडिकुलर, और जो उसके ऊपर बिछा है उसको बोलेंगे बेस। और इसको बोलते हैं हम, जो सबसे लंबी होती है लाइन, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो जब आपने 9th या 10th में ये पढ़ी होगी, एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या बोलती थी, ये बोलती थी आपका
जो आपका हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि जो ये चीज़ पूरी की पूरी है, इसका स्क्वायर वो इसके स्क्वायर जमा इसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का अब देखिए, ये भी 10 था, ये भी 10 था, ये भी 10 था, ये भी 10 था, तो 10 बेस कितना है आपका 10, और परपेंडिकुलर भी कितना है आपका 10 का। ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया। ठीक है, हमको तो ये चाहिए हाइपोटेनस यानी कि AC चाहिए। यानी कि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से मैं कैसे क्या बोल सकता हूँ इसको, मैं ये बोल सकता हूँ ना, जो AC का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर यानी कि AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो अब स्क्वायर 10 10 जा 100, 10 10 जा 100। ठीक है, AC का स्क्वायर इसके बराबर आ गया। नाउ ये कितना हो गया 200। अब अगर मुझे फ्रेंड्स इसको निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, ये AC का स्क्वायर है बट मुझे तो AC की वैल्यू चाहिए। तो AC की वैल्यू जब मैं यहाँ स्क्वायर ले आता हूँ तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाता है। ठीक है, अब ये आपको थोड़ा सा तो कंसेप्ट मेमोराइज़ करने पड़ेंगे अगर मुझे इसको इसके यहाँ से 2 हटाना है। ठीक है, सपोज़ इसको कैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, सपोज़ मुझे यहाँ से 2 हटाना है क्योंकि मुझे इसके सिर के ऊपर है अब 2, तो मैं 2 हटाने के लिए क्या करूँगा फ्रेंड्स इसको हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा। तो अगर मैं यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके ऊपर सपोज़ 1 है तो ये भी तो हाफ से मल्टीप्लाई होगा ना। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया AC बन गया, और ये क्या बन गया 200 का हाफ। अब हाफ यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, स्क्वायर रूट। जो मैंने ये लगाया है, दिस इज़ योर स्क्वायर रूट ऑफ 200। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करेंगे हम सिंपली क्या करेंगे, या तो आपके पास सीधा सीधा पता चल गया कि उसने 200 का रूट डिस्टेंस ट्रैवल किया है, बट अगर आपको इसको निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 200 को 200 फिर 250 फिर 225 5 5 5। अब स्क्वायर यानी कि 2 के पेयर बनेंगे हमेशा, 2 और 2, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 5 इंटू, देखिए यहाँ पे एक पेयर निकालना होता है जो बना होता है, और जो अकेला होता है उसको ऐसे, तो ये वाला 2 अकेला रहेगा तो ऐसे लिख लिया, तो 5 2 जा, इसको अंडर ही रहने देना, मतलब रूट के, जिसका पेयर ना बने उसको रूट के अंदर, 5 2 जा 10, तो 10 रूट 2 मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स कि ये जो डिस्टेंस था, ये जो डिस्टेंस जो इंसान ने कवर किया वो कितना हो गया 10 रूट 2 मीटर। तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं कर देना है कि अगर AC पर पहुँच गया है तो सीधा आप 10 और 10 जोड़ दे कि भाई ये सबसे छोटा डिस्टेंस है। नो, सबसे छोटा डिस्टेंस हमेशा 2 लाइन्स के बीच में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको न्यूमेरिकल समझ नहीं आया तो भी इसको बार बार देखिए, 1 बार 2 बार 4 बार, डेफिनेटली यू विल गेट इट। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैनॉट बी जीरो, तो ये तो बिल्कुल आपका क्या हो गया गलत, क्योंकि हमने अभी के अभी पढ़ा था फ्रेंड्स कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है, जीरो हो सकती है इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, जो हमने देखा था अर्थ का मोशन। आफ्टर दैट डिस्प्लेसमेंट बोलता है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या इसका ग्रेटर हो सकता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट से? देखिए कभी भी नहीं हो सकता। वाई? डिस्टेंस जो होगा, ये चीज़ आप बिल्कुल इसको पल्ले बांध लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए इस चीज़ को। जो डिस्टेंस होगा या तो वो ज़्यादा होगा या वो बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। इस चीज़ को एज इट इज़ याद रखिए। देखिए जो डिस्टेंस है वो या तो ज़्यादा होगा या बराबर होगा इसके डिस्प्लेसमेंट के, कभी भी कम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी छोटा होता है पॉइंट। ठीक है, अब दो में ऐसे ऐसे जाऊं और मैं ऐसे मिला दूं तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट ही कम है और डिस्टेंस नहीं। हाँ, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बिल्कुल डेफिनेटली एक बराबर भी हो सकते हैं। सपोज एक पॉइंट यहाँ से गया, यहाँ से चला ही नहीं, और दूसरी पॉइंट यहाँ पे गया तो ऐसे ही गया सीधा, तो ये एक्चुअल भी वही हो गया इसका पाथ, और इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही हो गया। ठीक है, तो बराबर भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा वाला भी देख लिया, बट कम कभी नहीं हो सकता। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट माइनस में जा सकती है, डिस्टेंस कभी भी नहीं। तो वो तो हमको यहाँ से टेबल से ही क्लियर हो गया। तो या तो पॉजिटिव जीरो, ये माइनस यानी कि कम हो सकता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क दिस थिंग। ठीक है, तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे। हमने जो चीज़ें कवर करी हैं फ्रेंड्स,
वो आपकी नॉर्मल जो आज के इसमें अगर हम देखें तो जो हमने जो कवर किया है सिलेबस में, वो किया हमने डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी तक के लिए एक टॉपिक ही हमने कवर किया है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का थोड़ा सा चीज़। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ये सब बाकी मोशन वगैरह हम सारा धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।